हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशल फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने एक्सपर्ट से ये बात जानेंगे कि इंडिया का नाम ऑफिशियली इंडिया से बदलकर भारत क्यों रखा जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है, या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न है, या ऐसा ये पहले से ही करते हुए आ रही थी और अब जाकर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है, या फिर विपक्ष जिसने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख रहा था INDIA उसको प्लस पॉइंट देने से बचाने के लिए इंडिया शब्द को हटाना पड़ रहा है और उसको भारत में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, आइए हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में। सर, तो जैसे कि आपको पता है, लोगों को भी पता है कि मतलब जो भारत का नाम पहले ऑफिशियली इंडिया हुआ करता था, अब इंडिया से हटाकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। तो ऐसे इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे G20 की समिट भी बुलाई जा रही है, तो उसमें इनविटेशन जो कार्ड भेजा गया लोगों को, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसा क्या रीज़न रहा गवर्नमेंट के लिए, क्या मुख्य इनकी सोच है कि वो इसको भारत शब्द में कन्वर्ट कर रहे हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि विपक्ष की सारी पार्टियां, लगभग 28 पार्टियां एकजुट हो गई और इन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। इंडिया गठबंधन बनाया इन्होंने और इनकी केवल एक ही मुहिम है कि सरकार को बदलना है। तो बीजेपी की सरकार को भी डर सताने लगा है कि कहीं 2024 में आगामी चुनाव में कहीं उनके हाथ से सत्ता चली ना जाए। इसलिए उन्होंने इंडिया को कमज़ोर करने के लिए इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये एक तरह से क्लू दिया था कि इंडिया के लोगों का गठबंधन है इंडिया। इसलिए उन्होंने क्या करा, बीजेपी सरकार ने, कि इंडिया का नाम ऑफिशियली चेंज करके भारत नाम रखने की बात कही। और राष्ट्रपति की तरफ से जो न्योता दिया गया G20 के देशों को, उसमें भी कहा गया, उसमें भी जो मेंशन किया गया है, हर बार मेंशन किया जाता था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस बार मेंशन किया गया रिपब्लिक ऑफ भारत की तरफ से आपको इनवाइट किया जा रहा है G20 के लिए। ये समिट जो दिल्ली में होने वाली है और इसकी नज़र पूरे देश की है और ये संदेश पूरे देश के कोने कोने हिस्से तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत सही समय पर कदम उठाया है। जैसे कि विपक्ष भी काफ़ी हमलावर है इस चीज़ को लेकर कि ऐसा इस क्रिटिकल समय पर, जब इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं और उसके बाद जब गठबंधन बना था इंडिया, उसके बाद ही ये मुहिम चालू हुई है। हो सकता है संसद का विशेष सत्र में ये बिल रखा जाए। तो विशेष रूप से जो विपक्ष है वो हमलावर है इस बात को लेकर कि अगर हम इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करते गठबंधन में, या मोदी शब्द का इस्तेमाल करते, बहुत नेताओं ने इस बात पे सवाल उठाए कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम MODI रख लेते, मोदी नाम रख लेते, तो मोदी जी भी अपना नाम बदल देते। नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सारे यूट्यूब चैनल हो गए, बड़े टीवी चैनल हो गए, सोशल मीडिया वाले चैनल हो गए, इन्होंने सर्वे किया और सर्वे में यही बात आई कि जो इंडिया गठबंधन है ये सबसे ज़्यादा टक्कर दे रही है उत्तर के राज्यों में, जहां बीजेपी की काफ़ी मजबूत नींव है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि कहीं वो 303 का जो आंकड़ा पहले उन्होंने पार किया था, कहीं ऐसा ना हो कि 272 का आंकड़ा भी पार ना हो सके। इसलिए बीजेपी सरकार ने इस गठबंधन के ऊपर ही सीधा हमला करने की कोशिश की और सीधा देश का नाम ही चेंज करने के लिए संसद में शायद हो सकता है कि बिल लेकर आएँ और संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें शब्द का प्रयोग किया गया भारत राज्यों का संघ होगा। और ये इंग्लिश में यूज़ किया गया है, इसमें वर्ड इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्ड का यूज़ किया गया है और अब इसके लिए इंडिया वर्ड हटा दिया जाएगा, रिपब्लिक ऑफ भारत वर्ड यूज़ किया जाएगा अनुच्छेद 1 के अंदर और अनुसूची 1 के अंदर ये संशोधन किया जाएगा। और इस संशोधन को करने के लिए शायद संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो क्या इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत शब्द बदला जा रहा है, इंडिया की जगह रिप्लेस किया जा रहा है भारत, ये इस समय पर जब इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने का समय रह गया है, तो ये कोई पॉलिटिकल रीज़न है इनके लिए, या इनके लिए रीज़न क्या है कि इसको बदला जा रहा है इसी समय पर? क्या
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। देखो इंडिया, अगर देखा जाए तो इंडिया का नाम भारत करना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि जो भारत है ये नाम भरत कबीले के नायक थे उनके नाम पर रखा गया था, और जो इंडिया नाम है ये यूरोपियन लोगों ने रखा था इंडस रिवर के बेस पर। तो इसलिए क्या होगा, सरकार चाहती है कि ये एक तरह से विदेशी है, ये देश की एकता पे शायद कुछ एकता को लेकर कोई प्रश्न उठा सकती है और चुनावी मुद्दा बनाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी को उसमें बढ़त मिल सकती है। नहीं, जो जितने भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं और लेफ्टिस्ट सपोर्टर जितने भी हैं, उनका एक ही वो रहता है इसके ऊपर कि मतलब भारत शब्द हमारी एकता और संप्रभुता का प्रतीक है, और हमारा भारत जो है पहले समय से ही ये हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा ये दिया गया नाम है। लेकिन जो इंडिया नाम दिया गया है वो एक तरह का स्लेवरी का प्रतीक है, वो दास्यता का प्रतीक है, वो अधीनता का प्रतीक है। ये कहते हैं लेफ्टिस्ट जितने भी हैं कि इसी वजह से, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने रखा था तो वो अधीनता का प्रतीक है, उसको हमें हटाना होगा। ये पूरी तरह से इनके ऊपर एक कलंक, इस टाइप से वो बताते हैं इस चीज़ को, इस शब्द को, और वो कहते हैं कि हमें अपना नाम भारत ही रखना होगा। तो इसके पीछे ये बात बेतुकी लगती है मुझे, क्योंकि देखो जो नाम इंडिया रखा गया था ना तो वो दास्ता का प्रतीक है। इंडिया नाम रखा गया था इंडस रिवर पर। जैसे सब जानते हैं इंडस रिवर जो है वो चाइना से निकलती है, इंडिया को फ्लो करती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है, फिर इसमें अरेबियन सी में जाके डाउनफॉल हो जाती है। ये रिवर के नाम पर रखा गया था, इंडस रिवर के नाम पर। और एक नाम और है भारत का, हिंदुस्तान का नाम भी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जो ईरान में जो वोकेबुलरी है वहाँ पर एस की जगह एच यूज़ करते हैं, तो सिंधु की जगह हिंदू वर्ड बना था। तो ये रिवर के बेस पर सिंधु रिवर के जो ईस्टर्न पोर्शन एरिया था उसके नाम पर कंट्री का नाम रखा गया, फिर बाद में जाके पूरे देश को इंडिकेट करने लगा ये वर्ड। ये अगर ये कहा जाए कि ये दास्ता का प्रतीक है, ये बेतुकी बात लगती है। तो आपके हिसाब से क्या, अगर ये संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि भारत शब्द को बदला जाए, इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, रिप्लेस किया जाए? ये कोई ज़रूरी है कि ये बस किसी पॉलिटिकल रीज़न से ही हो रहा है? देखो ये मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से राजनीति भावना से ओतप्रोत है, और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी मुद्दे हैं बेरोज़गारी, युवाओं के लिए शिक्षा, और देश में जो HDI जो इस तरह वो गिरता जा रहा है, और गरीबी सूचकांक भी गिरता जा रहा है। बहुत ज़्यादा भारत गरीब हो गया, और पहले के मुकाबले बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर साल कई करोड़ बच्चे नौकरी के लिए निकलते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट नौकरी है नहीं, प्राइवेट जॉब में लोगों को मिनिमम वेज से भी कम वेतन पे काम करना पड़ता है इनको। तो सरकार को मेरे हिसाब से इन मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नाम बदलने पर। नाम बदलने से किसी का भी ना तो भला हुआ है, ना तो किसी का पेट भरेगा, ना किसी को रोज़गार मिल जाएगा। अगर रोज़गार मिलेगा तो सरकार की नीतियों के द्वारा रोज़गार उपलब्ध कराने चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए मेरे हिसाब से सरकार के। अच्छा, तो मतलब इंडिया शब्द जो बदला जा रहा है ये मतलब पूरी तरह से राजनीति है इनकी, और इसको ये एक तरह से लोगों के सामने रखेंगे एज अ इंटीग्रिटी। भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, और इसकी संप्रभुता को हम वापस से ला रहे हैं लोगों के बीच में। तो मतलब अंग्रेज़ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ये नाम है ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया नाम है, जिसको हमने बदल दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए हमारा सोशल फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही कुछ गर्म मुद्दे लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे हर रोज़। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।